Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic defining business. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर फर्म को अपने बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेती है, मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन कर देती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है, तो उसके साथ साथ उसे अपने प्रॉपर बिजनेस को भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस को समझना दैट इज़ वेरी वाइटल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना बिजनेस को डिफाइन किए हुए आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इज वाइटल टू डिफाइनिंग इट एंड आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज आवर बिजनेस। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से समझना होगा और फिर इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको आंसर देना होगा कि व्हाट इज़ आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है। जब तक आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे देते हैं तब तक आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब बिजनेस को डिफाइन किया जाता है तो उसके रेफरेंस में जितने भी आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है उसके बेसिस पर मिशन और विजन स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता है। इसी वजह से बिजनेस को प्रॉपर्ली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर लेते हो तब तक आप अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट को भी प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं कर सकते हो। द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज डिफाइंस द एक्टिविटीज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स और इंटेंड्स टू परफॉर्म and the kind of organization that it is or intends to be. The establishment of an organization's purpose is very much important. Unless and until there is clarity of purpose, the firm will not be able to develop clear objectives and strategies. यानी कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस की बात करूंगा और एक बार आप जब ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस से क्लियर हो जाते हैं तो ये उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जानी है या जिनको परफॉर्म किया जाना है। उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप फ्रेम करना चाहते हो इसको भी आप ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस से ही डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस है वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक कि आपके पास अपने बिजनेस पर्पस की क्लैरिटी नहीं है तब तक आप क्लियर वे में ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज़ को भी डेवलप नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, स्ट्रेटजीज़ को आपको फॉर्मुलेट करना है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप अपने पर्पस से क्लियरली अवेयर नहीं हो। तो सबसे पहले तो बिजनेस पर्पस को डिफाइन करना जरूरी होता है। और जब हम एक गुड बिजनेस डेफिनेशन या पर्पस की बात करते हैं देन दिस इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, किन पर्टिकुलर मार्केट्स में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जा रहा है या कराया जाएगा, किन किन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा इस दौरान, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए जाने हैं इसके लिए। तो इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पर एक गुड बिजनेस डेफिनेशन को या पर्पस को डिफाइन किया जाता है। ऐसे हम एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। पीटर ड्रकर ने भी कहा है इसके लिए कि टू नो व्हाट आवर बिजनेस इज वी हैव टू स्टार्ट विद इट्स पर्पस। इट्स पर्पस मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। देयर इज ओनली वन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस टू क्रिएट अ कस्टमर। यानी कि जब पीटर ड्रकर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने बिजनेस को जानना चाहते हैं तो पहले तो आप इसके पर्पस को डिफाइन करिए। जब पर्पस को डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस को जान जाएंगे कि आप किस बिजनेस में डील कर रहे हैं और जो इसका पर्पस है उसको इसके बिजनेस के आउटसाइड भी डिफाइन किया जाना जरूरी है। और केवल बिजनेस पर्पस की एक ही डेफिनेशन होती है और वो है कस्टमर्स को क्रिएट करना। तो पीटर ड्रकर ने भी इंपॉर्टेंस दिया है कि जब तक कोई भी बिजनेस अपने प्रॉपरली पर्पस को डिफाइन नहीं कर देता है तब तक वो उसको प्रॉपरली नहीं समझ सकता। फॉर एग्जाम्पल
वी कैन हैव द बिजनेस डेफिनेशन ऑफ हिंदुस्तान लीवर। क्या है हिंदुस्तान लीवर की बिजनेस डेफिनेशन? टू मीट एवरीडे नीड्स ऑफ इंडियन पीपल एवरीवेयर विद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। यानी कि इन्होंने अपने पर्पस को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रखा है बिजनेस के। क्या डिफाइन कर रखा है कि वो ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो इंडियन पीपल की रोज की या डेली की नीड्स को मीट आउट कर सके और उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह हो। दैट इज क्लियर। ऐसी बात करते हैं बिजनेस पर्पज ऑफ P&G यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बिजनेस पर्पज की। वी विल प्रोवाइड प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड वैल्यू दैट इम्प्रूव्स द लाइफ्स ऑफ द वर्ल्ड्स कंज्यूमर। तो इसने वर्ल्ड को अपना एक कंप्लीट मार्केट डिफाइन करा है और उसके कंज्यूमर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और उन्हें सुपीरियर क्वालिटी एंड वैल्यू प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, ये इसका बिजनेस पर्पज है। दोनों के बिजनेस पर्पज अलग अलग हैं, लेकिन क्लियरली डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड, किस मार्केट के अराउंड, किस प्लेस के अराउंड, किस सर्विस के अराउंड, किस टेक्नोलॉजी के अराउंड अपने बिजनेस को इवॉल्व करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पर ना बिजनेस पर्पज। यानी कि अगर हम इन एग्जाम्पल्स को और अच्छी तरीके से समझें तो हमें ये दिखाई देता है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस पर्पज है वो उसके प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स को डिफाइन करने से शुरू होता है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो कस्टमर है वो है इंडियन कस्टमर, यानी कि जितने इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो उसको अपने कस्टमर के तौर पर देखती है। जबकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको अपने कस्टमर के तौर पर देखती है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस पर्पज है वो उसके प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर को डिफाइन करने से शुरू होता है और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जा सकता है। यानी कि अगर इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर दिया जाए तो आप अपने बिजनेस पर्पज को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो। क्या क्या है ये क्वेश्चंस? हु इज द कस्टमर, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कौन कौन परचेज करेगा मार्केट में। वाई डज ही बाय, क्या परचेज करेगा वो। यानी कि मार्केट में आपको ये भी डिफाइन करना होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो क्या परचेज करना चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, वो किस लेवल पर सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, ये आपको ये भी आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद व्हाट डज कस्टमर लुक फॉर व्हेन ही और सी बाइज द प्रोडक्ट्स, यानी कि वैल्यू के टर्म्स में आपको डिफाइन करना होगा कि भाई जब कस्टमर्स हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो उसके अंदर क्या देखते हैं, यानी कि क्या लेवल ऑफ वैल्यू है जो उनको चाहिए उस प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद। अगर आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने में कामयाब हो पाते हैं तो इट इज़ 100% श्योर कि आप अपने बिजनेस पर्पज को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो इसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट की नेचर और क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। जिस प्रोसेस या टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसको आप डिफाइन करते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिवनेस को भी डिफाइन करते हैं जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली दे देते हैं उसके बेसिस पर। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं, मैनेजर्स हैं जो अपने बिजनेस के एग्जैक्ट नेचर के बारे में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उनके बिजनेस का नेचर क्या है ये इनको नहीं पता है आज के एनवायरनमेंट में भी, और इसकी वजह और इसके साथ साथ वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अवेयर नहीं है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इनके लिए, क्योंकि वो इसकी सिग्निफिकेंस नहीं जानते हैं। इसी वजह से उन्हें ये नहीं पता होता है कि भाई बिजनेस का नेचर क्या है एग्जैक्टली, और इसी वजह से वो बिजनेस के पर्पस को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाते हैं और जो आगे की प्लानिंग करनी है बिजनेस के रेफरेंस में वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, और जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट उसको भी ये अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया होता है बिजनेस के एग्जैक्ट नेचर को डिफाइन करने में। इसी वजह से यहां 4 मेजर फैक्टर्स को डिफाइन किया गया है जिसे हर पर्टिकुलर
मैनेजर और हर कंपनी को समझना जरूरी है अगर वो अपने बिजनेस के पर्पज को प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहती है। ये 4 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज द मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, थर्ड वन इज द कस्टमर सेगमेंट एंड फोर्थ वन इज द टेक्नोलॉजी। अगर इन पर्टिकुलर 4 फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया तो उसके बेसिस पर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस पर्पस को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकती है और फिर आगे के डायरेक्शन में या आगे के स्टेप्स में वो सक्सेस को भी गेन कर सकती है। उसे डिफाइन करना होता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है, उसका कस्टमर सेगमेंट क्या है, उसके साथ साथ वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रही है जिससे कि कस्टमर्स को प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड कराई जा सके और उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अवेलेबल कराया जा सके। जब तक इन 4 पॉइंट्स को, 4 फैक्टर्स को प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस, कोई भी कंपनी अपने बिजनेस पर्पस को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकती है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस डेफिनेशन। यानी कि जब बिजनेस को डिफाइन किया जाता है तो उनमें किन पर्टिकुलर डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है, इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर एक टॉपिक को डिस्कस करना है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिशियन रहे थे जिनका नाम था डेरेक एबेल। तो डेरेक एबेल एक बहुत फेमस मार्केटर भी थे और उन्होंने एक पाथ ब्रेक एनालिसिस को सजेस्ट किया था और इस पाथ ब्रेक एनालिसिस के बेसिस पर इन्होंने बिजनेस को डिफाइन करने के रेफरेंस में 3 डायमेंशनल मॉडल को सजेस्ट किया था। इन्होंने बोला कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को डिफाइन करने के लिए हमें इन 3 पर्टिकुलर डायमेंशंस की हाईली रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के बेसिस पर डिफाइन कर रखा है, 3 डायमेंशंस आपको दिखाई दे रही हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक है आपके पास वर्टिकल एक्सिस और तीसरी आपके पास डिक्लाइंड एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने कस्टमर ग्रुप को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डेरेक एबेल ने कस्टमर ग्रुप्स को रखा, वर्टिकल एक्सिस पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्लेस दिया और जो डिक्लाइंड एक्सिस है उस पर उन्होंने ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को प्लेस दिया। तो यहां पर जो 3 ये मैंने ऑल्टरनेटिव 3 जो डायमेंशंस रिप्रेजेंट करी हैं, इनको हम 3 क्वेश्चंस के बेसिस पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पर बिजनेस डेफिनेशन के रिगार्डिंग डायमेंशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बिजनेस डेफिनेशन की डायमेंशनल मॉडल में इसको एनालाइज किया कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर कस्टमर्स को डिफाइन किया गया है, वर्टिकल एक्सिस पर कस्टमर्स की बाइंग नीड्स और उनके सेटिस्फैक्शन को पोजीशनिंग प्रोवाइड की गई है और जो इंक्लाइंड एक्सिस है उसमें उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को इंडिकेट किया गया है जिनके सपोर्ट से ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी और अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को डिलीवर करेगी। इनको मिला के जो फ्रेमवर्क है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के मॉडल के रेफरेंस में एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है। तो कंप्लीट पिक्चर डिफाइन की जाती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। यहाँ पर 3 एक्सेस के बेसिस पर 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया गया है और ये कहा गया है डायरेक्ट की तरफ से कि इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस करने पर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वे में अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकती है। यानी कि जब हम इस फ्रेमवर्क को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं तो यहाँ 3 क्वेश्चन को मैक्सिमम फोकस किया गया है और इसका आंसर हर फर्म को सर्च करना जरूरी है। जब तक हर फर्म इन 3 क्वेश्चन को या इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को सर्च नहीं कर लेती है तब तक प्रॉपर बिजनेस डेफिनेशन को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में। क्या क्या है ये 3 क्वेश्चंस? द फर्स्ट वन इज हु आर द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना चाहिए इस पॉइंट पर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन पर्टिकुलर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में अवेलेबल करा रही है। उसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो इसको ये डिफाइन करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्लाइंट्स नीड्स। जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स को वो फोकस कर रही है उनकी नीड्स क्या हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं, वो क्या प्रोडक्ट चाहते हैं मार्केट में, इसको प्रॉपर्ली फोकस करना होता है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन अराइज व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू मीट द बायर्स नीड्स। यानी कि जो बायर्स नीड्स डिफाइन की गई हैं मार्केटर्स के द्वारा उनको मीट आउट करने के लिए किन पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है
इसको डिफाइन किया जाता है अंडर द थर्ड क्वेश्चन। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रॉपरली फाइंड आउट कर लेती है तो उसके बेसिस पर प्रॉपरली अपने बिजनेस को डिफाइन कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मॉडल। ओके, थैंक यू।